बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में आपका दोस्त मोहम्मद बशीर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। LG 14 इंच टेलीविज़न है। ये पुराना मॉडल ही है थोड़ा। तो ये बिल्कुल डेड है, ऑन नहीं होता। स्विच लगाते हैं ना तो हल्की सी आवाज़ आती है जो कि शायद कोई शॉर्टेज इसकी है आउटपुट में। तो कोई शॉर्टेज है इसमें, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा। तो अगर वीडियो का तो बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ रिपेयरिंग के रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड होती हैं। तो ये बैक कवर उतार लिया मैंने। मॉडल आप देख रहे हैं, ये एक केबल की पिन इसके अंदर गिरी हुई थी, शायद इसी की वजह से कोई शॉर्टेज बनी हो, कहीं टच हुई हो, क्योंकि पिछली कैप इसकी RF की कैप नहीं थी तो थोड़ा गैप था, शायद किसी बच्चे ने गिरा दी हो। तो गंद काफ़ी बना हुआ है इसमें सफाई वगैरह करता हूँ इसकी। और फिर तो इसका ये बोर्ड मैं उल्टा रहा हूँ। बोर्ड उल्टाया मैंने इसका, मदरबोर्ड स्विच लगाया है। तो ये आप वोल्टेज को देखें, हल्का हल्का कम एंड कम ज़्यादा हो रहे हैं। ये सुई को आप गौर से देखें, मीटर की 250 वोल्ट पर रेंज रखी हुई है और 5-7 वोल्ट बन रहे हैं, वो भी कम ज्यादा हो रहे हैं। तो मतलब यही है कि इसके आउटपुट सेक्शन में शॉर्टेज है। ये आउटपुट कैपेसिटर है जिस पर मैंने नेगेटिव पॉजिटिव रॉड रखी हुई है। तो आउटपुट में जो वोल्ट है 110 वोल्ट इसके शॉर्ट हो रहे हैं। तो ये ज्यादातर फॉल्ट हॉरिजॉन्टल आउटपुट की शॉर्टेज की वजह से बनता है। तो सबसे पहले मैं उसे ही ओपन करूंगा, क्योंकि बाहर निकालूंगा तो पता चलेगा। तो बाज़ दफ़ा फ्लाई बैक भी इसका ये मसला कर जाता है। तो ये मैंने आउटपुट ट्रांजिस्टर इसका निकाल दिया है, तो वोल्टेज पूरे हो गए हैं। ये आप सामने देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर जो इसका मैंने निकाल दिया, ये शॉर्ट था। तो ये अब ठीक लगा के देखते हैं, अगर तो फ्लाई बैक में कोई मसला ना हुआ तो टेलीविज़न सेट यकीनन ठीक हो जाएगा। तो अगर फ्लाई बैक में मसला हुआ तो वो भी ये लगाने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये ट्रांजिस्टर लगाने से पहले कुछ बहुत से ज़रूरी काम है जो लाजमी करने हैं, पावर सेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल आउटपुट के इर्द गिर्द भी। तो ये नहीं कि अब ये नज़र आ गया तो फौरन ये लगा के टीवी बस ओके कर देना, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पुराने बोर्ड हैं। तो इनको रीसोल्ड करना, ये जो पावर सप्लाई है रीसोल्ड करना, और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर के को भी रीसोल्ड करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसमें दोबारा फॉल्ट बनने के चांसेस होते हैं। तो रीसोल्ड मैंने सारा किया है, पावर सेक्शन को भी, सप्लाई के सेक्शन को, चॉपर को भी और हॉरिजॉन्टल ड्राइवर को भी। और अब अच्छी तरह इसे धोना है, बिल्कुल भी इस पर गंद नहीं रहने देना, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट जो है वो इसी वजह से बनते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रिपेयर करेंगे टेलीविज़न तो आपका किया गया रिपेयर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा और कस्टमर का आप पर एतमाद बनेगा। तो होना भी यही चाहिए 10-20 मिनट। ये टांके जो हैं सारे मैंने किनारों से छील कर, क्योंकि नमी बन जाती है नीचे, तो ये सारे दोबारा मैंने रीसोल्ड किए हैं, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर के भी। और ये जितने टांके इस एरिया में पावर सेक्शन और आउटपुट सेक्शन में आ रहे थे सारे मैंने साफ सुथरे किए हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जो ड्राई सोल्ड होता है ये मसला बना जाता है। तो ट्रांजिस्टर मैंने लगा दिया है अब, और थोड़ा इसे खुश करने के बाद स्विच लगा रहा हूँ, क्योंकि थिनर से धोया था। तो ट्रांजिस्टर लगाने के बाद अब देखते हैं वोल्टेज अगर स्टेबल ही रहे तो फ्लाई बैक ठीक है, वोल्टेज ठीक है माशाल्लाह से। इसका मतलब है फ्लाई बैक का फॉल्ट आगे नहीं है, ये इसी गंद वगैरह की वजह से जला होगा, क्योंकि पावर सेक्शन में भी काफ़ी इसके जो मॉइस्चराइजरी प्रिंट था
जिसे मैंने ठीक किया। तो टेलीविज़न देख रहे हैं आप, आगे ऑन हो गया है और सप्लाई भी बिल्कुल ठीक है। तो मज़ीद इसे मैं थोड़ी देर चला के भी देखूंगा और कोई छोटा मोटा मसला हुआ वो भी ठीक कर दूंगा, क्योंकि ये देखें लोड भी बिल्कुल ठीक ले रहा है। तो थोड़ा बहुत इसके मुझे चैनल में मसला नज़र आया था, वो भी मैंने ठीक कर दिया था, क्योंकि ज़रूरी होता है पूरे टेलीविज़न को आप ध्यान मार लें, ये नहीं कि आपके पास जिस मसले के लिए आए वही ठीक करें। इससे आप अपने कस्टमर से 100-200 एक्स्ट्रा ले लें, वो आपसे नाराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर आप काम ऐसा करके दें कि दूसरे तीसरे दिन फिर दोबारा ख़राब हो जाए, तो फिर वो आपसे नाराज़ हो सकता है। तो लिहाजा पूरे बोर्ड को नज़र मार लिया करें, कोई आपको ड्राई सोल्ड रीसोल्ड करने वाला नज़र आए, कोई गंद कहीं पर जमा हो, उसे भी अच्छी तरह साफ़ कर लें। तो नीचे से बोर्ड मैंने इसका तकरीबन सारा ही ध्यान मारा था, जो जो मसले मुझे नज़र आए थे वो भी मैंने ठीक कर दिए। तो होना भी ऐसे ही चाहिए। तो अब ये मुझे इसका ये कैपेसिटर थोड़ा सा ना ख़राब लग रहा है, तस्वीर में हल्की सी वाइब्रेट सी आ रही है, तो ये भी मैं बदल दूंगा अब, वरना इतना शो नहीं हो रहा, इसका फॉल्ट है। ये भी बदल देता हूँ मैं। तो बदल दिया वो भी मैंने कैपेसिटर इसका। ये वीडियो मैंने शॉर्ट्स में बनाई है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, वरना आपको पता है टेलीविज़न में घंटा डेढ़ लगता है, आप घंटे डेढ़ पूरे की वीडियो तो बना नहीं ना सकते। एक बेसिक बातें होती हैं जो आपको 5-7 मिनट में समझानी होती हैं। तो अब मैं इसे 10-15-20 मिनट चलाकर चेक करूंगा कि जो पार्ट्स मैंने इसके बदले हैं वो गर्म तो नहीं हो रहे। तो अब इसे कम से कम 10-15 मिनट से ज़्यादा ही हो चुके हैं, तो मैं स्विच निकाल के देखता हूँ कि जो ट्रांजिस्टर लगाया था हॉरिजॉन्टल आउटपुट वो गर्म तो नहीं हो रहा। ये वाला सामने जो आपको नजर आ रहा है, तो बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल सा गर्म है, एसटीआर भी बिल्कुल नॉर्मल सा गर्म है। ये इस तरह के छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए। आप बेशक कस्टमर से 100-200 एक्स्ट्रा ले लें, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा टीवी को दे लें, आपका टेलीविजन किया हुआ जल्दी खराब ना हो तो कस्टमर का एतमाद आप पर बढ़ेगा। तो बैक कवर लगा दिया है मैंने, टेलीविजन सेट अच्छी तरह तसल्ली से चेक भी कर लिया, आधा पौना घंटा चलाकर। अब मजीद जितना ही देर में फारग होऊंगा उतनी देर इसे चलता रहने दूंगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए इंतहाई फायदेमंद होगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अल्लाह ताला आपको आपके अहल खाना को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज।